अगर तुम्हारा एक बहुत नफरत करने वाला बॉस और तुम आखिरकार फैसला करने वाले हो गुस्सा निकालने का वक्त। प्रेसिडेंट रेन वेन झुओ, मैं तुम्हें बहुत दिनों से सहन कर रही हूँ। पिछले 5 सालों से सोने के अलावा उन 6 घंटों के अलावा बाकी समय मैं तुम्हारे आसपास घूमती रही। मुझे तुम्हारे साथ क्लाइंट से मिलना पड़ता था, प्रोजेक्ट पर बात करनी पड़ती थी, पीआर संकट से निपटना पड़ता था, यहाँ तक कि वेन परिवार के उन बकवास मामलों पर दान में मिलना पड़ता था को भी मुझे तुम्हारे लिए साफ करना पड़ता था। वेन झुओ, मैं बहुत थक गई हूँ। सेक्रेटरी शू, तुम निकाले गए हो। मैं नौकरी नहीं खोना चाहती। डर गई थी, यह तो सपना था। बेशक सपने में ही गुस्सा निकाला जा सकता है। मेरे 30 लाख सफल होने वाले हैं। मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पा लूंगी। अलविदा वेन झुओ। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी शू। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते। जियान, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट आ गई। शुक्रिया। और भी खूबसूरत हो गई हो तुम भी। जियान, आज तुम्हारा मूड अच्छा लग रहा है, कोई खुशी की बात है? तुम्हें नहीं लगता आज का मौसम बहुत अच्छा है? आज का मौसम अच्छा है। सेक्रेटरी शू, बॉस वेन। बॉस वेन, आपने मुझे बुलाया? सेक्रेटरी शू, आज मूड बहुत अच्छा है। बेशक अच्छा है, जब सोचती हूँ कि जल्द ही तुमसे छुटकारा मिल जाएगा इस बर्फीले राक्षस से, तो अच्छा क्यों नहीं होगा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? बॉस वेन, आप ऐसे दिख रहे हैं। बहुत बेहतर। अगली बार हल्का करना। ठीक है। बॉस वेन, आप थोड़ी देर में ही समूह के साथ जाने वाले हैं। बॉस है कि बेटी से मिलने? तुम कब बन गए मेरी माँ के चमचे? तो मैं आपके लिए मना कर देती हूँ। सेक्रेटरी शू, मेरे पास आओ। ठीक है। मुझे देखो, इस चेहरे को देखो। क्या इस चेहरे को मिलने की जरूरत है? उसे जरूर मिलना चाहिए। जल्दी शादी कर ले ताकि मुझे परेशान न करे। बिल्कुल सही, उसकी माँ को जवाब दे सकूं ताकि मैं जल्दी इस्तीफा दे दूं और अच्छे दिन जी सकूं। बिल्कुल जरूरत नहीं है बॉस वेन। लेकिन मैंने सुना है मिसें पहले ही कई बार मना कर चुकी हैं आपसे मिलने से। आपको यकीन है आप उनसे मिलने नहीं जाएंगे? अगर वह आपको देखेगी तो उसे बहुत पछतावा होगा। आखिरकार आप तो दुनिया के सबसे खूबसूरत चेहरे वाले प्रेसिडेंट हैं। बॉस वेन, तो फिर उसे एक मौका दे दो। चलो देख लेते हैं। ठीक है जी। तो वेन बॉस, कुछ काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। वह आज इतनी खुश क्यों है? इतनी अजीब। क्या तुम्हें नहीं लगता शू सेक्रेटरी आज थोड़ी अजीब है? अजीब? शू सेक्रेटरी आज बहुत खूबसूरत है। यहाँ ऑफिस में रोमांस मना है। ऐसा कुछ नहीं है।
चुप। जिया यिन। मैं कैसे? कैंसर। अंतिम चरण। लिवर कैंसर के अंतिम चरण में जीवन काल अधिकतम 6 से 12 महीने होता है। क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत किया है? बॉस जी, नमस्ते। वह इतनी देर कहाँ चली गई? पता नहीं। उसने इतने सारे लिख दिए। मेरा नाम क्यों? वेन बॉस, आप कहते हैं शू सेक्रेटरी। क्या वह आपको पसंद करती है? शू जियाइन मुझे पसंद करती है। बुरा आदमी। मैं जल्द ही तुमसे छुटकारा पा लूंगी। वेन बॉस, आपने मुझे बुलाया? तुम कैसे? कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ। मैं जाने वाला हूँ। मिस ही से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं पहले गाड़ी तैयार करता हूँ। इतनी देर क्यों लगी? शू सेक्रेटरी, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, बस खुद को बहुत मूर्ख लग रही हूँ। शू सेक्रेटरी, क्या तुम्हें नहीं लगता आज तुम बहुत अजीब हो? तुम पहले कभी इस तरह का लहजा इस्तेमाल नहीं करती थी मुझसे बात करने के लिए। पहले? क्या मैं इस हाथ की तरह हूँ, तुम्हारे सामने कांपती हुई? पाँच साल। मैं तुम्हारे साथ पूरे 5 साल रही। हर बार बारिश में मैं ही क्यों भीगती हूँ? वेंचुओ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। क्या मुझे तुम्हारे लिए छाता लेकर आना चाहिए? मैंने नौकरी छोड़ दी। माफ कीजिए, मैं अभी माफ कीजिए वेन बॉस, काम में देरी हो गई, आपको इंतजार करवाया। माफ कीजिए वेन बॉस, मेरी गलती है। कोई बात नहीं। वह आज इतनी अजीब है। क्या इसलिए क्योंकि मैं ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ? तो शू सेक्रेटरी मुझे इतना पसंद करती है। माफ कीजिए, मैं आपके लिए दूसरा लाता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। मैं सिर्फ औपचारिकता के लिए आई हूँ। थोड़ी देर में चली जाऊंगी। लीजिए। धन्यवाद। जियान भी यहाँ कैसे आ गई? मेरी सबसे अच्छी दोस्त। अगर उसे पता चला कि मैं हमेशा उससे छुपा रही थी मेरी ही परिवार की वारिस होने की पहचान, क्या वह मुझसे रिश्ता तोड़ लेगी? आज मेरी जियान के चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? क्या वेंजो उस बदमाश ने उसे फिर से तंग किया? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हम दोनों पहले कभी मिले थे? हाँ, मिले थे। तुम्हारा चेहरा जियाओयिन बेबी के हमले में छलनी हो गया है। वेन जोंग सच में वैसे ही हो जैसे सुनते हैं, जवान और काबिल, सुंदर और हैंडसम। ये अफवाह नहीं, हकीकत है। वेन जोंग को कैसी औरतें पसंद हैं? पसंद? खूबसूरत। बस खूबसूरत होनी चाहिए। वेन जोंग तो सच में सीधा, सादा और बेरहम है, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुम सच में खूबसूरत हो,
लेकिन तुमसे शादी करना मैंने कभी सोचा नहीं, तो फिर तुम ब्याह देखने क्यों आए? क्योंकि वेन जो अब भी ब्याह देखने नहीं जाना चाहता। बूढ़ी माँ वेन जोंग साहब असल में हमेशा व्यस्त रहते हैं, इसलिए वो किस काम में व्यस्त हैं? क्या कोई सामान्य आदमी इतना पवित्र रहता है? उसकी उम्र में मुझे तो बहुत पहले पोता हो जाना चाहिए था। अच्छा, आज तुम किसी भी तरह हर हाल में उसे ब्याह देखने भेजना। वो सिर्फ तुम्हारी सुनता है। अगर तुमने काम पूरा नहीं किया तो मैं रोज तुम्हें परेशान करूंगी। क्योंकि किसी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लगता है तुम भी मेरी तरह हो माँ, बाप को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, तो आज हम बस रस्म अदा कर लेते हैं। मैं अब निकलती हूँ। मैंने शराब मंगवाई है, तुम भी पी लो ताकि जवाब दे सको। मैडम आप ठीक हैं? तुम यहाँ कैसे? मैंने गलती से सुन लिया मालिक और वेन परिवार की साजिश तुम्हारे पेय में नशीली दवा डालने की ताकि तुम और वेन झो पक्के हो जाओ। कितनी गंदी चाल है। अच्छा हुआ मैं जल्दी निकल गई। मेरी इज्जत बच गई। सेक्रेटरी जू, इधर आओ। हाँ? जू जियाओयन शराब आ चुकी है, तुम मेरे साथ पी लो। वेन जोंग, मैं वेन जोंग, ये 5 साल शुक्रिया जिसने मुझे एक इज्जतदार नौकरी दी। ये गिलास मैं आपको टोस्ट करती हूँ। वेन जोंग, शुक्रिया जिसने मुझे बनाया आपकी सीनियर सेक्रेटरी। ये गिलास मैं फिर से आपको पीता हूँ। तुम जानती हो कि तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे जैसा बॉस पाकर। वेन झो, क्या तुम जानते हो 5 साल में मैंने कैसे दिन बिताए? मुझे सिर्फ तुम्हारे ऑफिस के काम नहीं संभालने पड़ते थे, बल्कि वेन परिवार के गंदे काम भी मुझे ही देखने पड़ते थे, यहाँ तक कि तुम्हारा कुत्ता भी मेरा मालिक बन गया। मुझे उसे टहलाना पड़ता था, आधी रात को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता था। क्या तुम्हें नहीं लगता यह मेरा भरोसा है? तो शुक्रिया करती हूँ। हरामी, तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे गाली दी, कमीने। जू जियायन, रुको। पागलपन करके नाटक मत करो, ठीक है? उठो, चलो। जू जियायन, जो जिया। तुमने अभी जो जियायन, नाटक बंद करो, जल्दी चलो, अगर नहीं चलोगी तो मैं चला जाऊंगा, सच में जा रहा हूं। बस एक गिलास भी थी, इतना चक्कर क्यों आ रहा है? गर्मी है। तुम होश में आओ जो जियायन। जो जियायन, मुझे क्यों मार रही हो? मारा तो है, तो क्या? कमीने, 5 साल रोज मुझे सताता था, ये कुछ थप्पड़ मेरा गुस्सा भी नहीं निकला, अब तो मरने वाली हूँ। मैं इतना क्यों सोचूं, क्या फर्क पड़ता है? वेन झुओ, तुम बेकार हो, तेरी माँ बेकार है, तेरा पूरा खानदान बेकार है, शादी के लिए मुझसे ही कहना पड़ता है, तुम दुनिया के सबसे बड़े हो। तुम जो जियायन, जो अभी कहा, पछताना मत। मुझे क्या पछताना? मुझे सबसे बड़ा पछतावा
तुम्हें जानना है। ठीक है। मैं हम कल मुझे याद नहीं। सेक्रेटरी जो, तुम तो हैरान कर देती हो। चाहती हो मैं तुम्हारी याद दिला दूं? कल तुमने पहले मुझे मारा, फिर मुझे गाली दी और आखिर में तुम मेरे साथ सो गई। काफी जबरदस्त थी। हे भगवान, सब तबाह कर दो। मैं कैसे वेन जुओ के साथ सो गई? मिस्टर वेन सेक्रेटरी जू, उसे एक दिन की छुट्टी दे दो। जो मी, क्या मैं सेक्रेटरी जो के साथ बुरा हूं? आप सेक्रेटरी जू के साथ बिल्कुल अच्छे हैं। वह आपकी सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी हैं, तो अक्सर बड़ी जिम्मेदारियां मिलती हैं। बस थोड़ी मेहनत वाला काम है। लेकिन मैंने उसे ज्यादा पैसे नहीं दिए। क्या कह रही हो? तेरी पहली बार ऐसे बेवजह चली गई, वो भी वेन जुओ के साथ? कल रात मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। मैंने बस थोड़ी शराब पी और बस ऐसे ही हो गया। कहीं नशीला पदार्थ तो नहीं था? अरे यार, इतना ड्रामेटिक क्यों होना? मैं तो मरने वाली हूँ। बस एक आदमी के साथ सोना, इसमें क्या बड़ी बात है? मेरे पास सचमुच केवल 6 से 12 महीने बचे हैं। अगर आप इलाज नहीं करवाती तो शायद, हाँ, अगर आप कीमोथेरेपी करवाती तो थोड़ा बढ़ सकता है। मैंग्यान, मैं तुझसे एक काम कहना चाहती हूँ। एक दिन जब मैं नहीं रहूंगी, क्या तू मेरी मदद कर सकता है? मेरी माँ का ख्याल रखना। जियान, तू तो बस वेन जो के साथ सो गई, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, तो इसके लिए जान देने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर ऐसे मर गई तो बहुत बेइंसाफी होगी। पहले नौकरी छोड़ूंगी, वेन छो को छोड़ूंगी। क्या कर रहा है? आज मेरी ज्वाइनिंग है, पहला दिन है। रख दे। एक तो गू परिवार का दूसरा बेटा हमारे वेन ग्रुप में नौकरी करने आया है क्या? कॉर्पोरेट जासूस बनना चाहता है। वेन जो मेरा गू ग्रुप बोरिंग है और मैं घर का दूसरा बेटा हूँ। किसी को मेरी परवाह नहीं। यहाँ क्या कहीं भी काम करके पेट तो भरना है। मैंने सुना है तेरे गू ग्रुप का कैंटीन का खाना कमाल का है। मैं तो ये सुनकर आया हूँ, अगर मैं कॉर्पोरेट जासूस होता तो सबसे पहले तेरी सेक्रेटरी को फोड़ता। वो जू जियान है ना, मैंने देखा है। वो खुद बहुत खूबसूरत है और काम में भी माहिर है। अगर मैं उसे बहुत पैसे देकर अपने यहाँ ले आऊं तो क्या वो मान जाएगी? तू मेरी सेक्रेटरी पर हाथ डालने की सोच रहा है? मैं बता देता हूँ, कोई रास्ता नहीं। वो बहुत आज्ञाकारी है, सिर्फ मेरी सुनती है। तेरी सुनती है? जू जियान तो मेरे साथ है, वो तुझसे कैसे जा सकती है? वैन जोंग, जू सेक्रेटरी काम के दौरान ऐसे कैसे आई हो? मैं इस्तीफा देने आई हूँ। क्या? सच में तेरी सुनती है? इस्तीफा? जू सेक्रेटरी, ये क्या कर रही हो? अब नहीं करना। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हूँ? सब सेक्रेटरी में तुम्हारी सैलरी सबसे ज्यादा है और तुम हर दिन देखती हो मेरा ये बेहद खूबसूरत चेहरा। क्या इससे अच्छी नौकरी हो सकती है? वाह, आप तो हमेशा की तरह बेशर्म हैं। जू जियान, ये क्या कर रही हो? क्या तुम? क्या इसलिए कल रात की बात और अब ये इस्तीफा?
इस्तीफा उल्टी सीधी बातें मुझसे जिम्मेदारी लेने के लिए। रुकिए वेन जोंग, हम बड़े लोग हैं। कल रात हम दोनों ने बहुत पी ली थी तो ये बात यहीं खत्म। और मुझे तो बिल्कुल औसत लगा। हो सकता है आपने मुझे कोई खास इम्प्रेशन नहीं दिया वेन जोंगा। कुछ खास नहीं जिस पर गर्व हो। मुझे साफ बताओ, क्या औसत? कौन औसत? तुम कल रात इतनी एक्टिव थी, अब बोल रही हो मैं औसत हूँ? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और याद दिला दूं? वेन सर, मैंने आपके साथ 5 साल काम किया है। अच्छी तरह से अलग हो जाएं। तुम अब इस्तीफा दे रही हो, क्या इसलिए नहीं है कि तुम अपनी नौकरी से नाखुश हो? तो हम बैठ जाएं, अच्छे से बात करें। तुम वेतन वृद्धि चाहती हो तो ठीक है, तुम छुट्टी चाहती हो तो भी ठीक है। तुम्हारी शर्त क्या है? मैं सब मान लूंगा, लेकिन बस एक बात, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैं वेतन वृद्धि नहीं चाहती, मैं छुट्टी भी नहीं चाहती। ये 5 साल मैंने सच में बहुत कुछ खो दिया है। मैं अब केवल वेन एंटरप्राइजेस छोड़ना चाहती हूँ और आपको भी छोड़ना चाहती हूँ। ठीक है, अब नौकरी ढूंढना आसान नहीं है, तुम पछताओ मत। मैं काम नहीं करूँगी। बाकी का समय मैं अपनी तरह जीना चाहती हूँ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है। आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आप? शू मैडम, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, बस तुम मुझे मत छोड़ो। तुम मेरी वेन जुओ की। शू जियाइन, शू जियाइन, तुम्हारी असली फितरत सामने आ गई है ना? पहले तुम मेरे सामने हर बात मानती थी, बिल्कुल खरगोश की तरह, सब नकली था। लगता है वेन सर मेरे बारे में वाकई गहराई से नहीं जानते। तुम यहाँ आओ। याद रखा, यह तुम्ही ने मांगा था। आपको शायद नहीं पता, मैंने जूडो सीखा है। 5वां डैन हूँ। मुझे इन 5 सालों का गुस्सा आप पर निकालने दीजिए। मैं आदमी हूँ। तुम्हें लगता है ताकत में तुम मुझसे जीत सकती हो? बेटा, तुम्हें मिस के साथ तुम लोग ये माफ कीजिए वेन सर, मैं सच में मैडम को नहीं रोक पाया। क्या मेरा बेटा और शू सेक्रेटरी के बीच कुछ है? तो मैं बाहर जाती हूँ। शू मैडम, तुम नहीं जा सकती। मैडम, मैंने इस्तीफा दे दिया है, अब मुझे शू सेक्रेटरी मत कहिए। इस्तीफा? रुको, तुमने इस्तीफा क्यों दिया? क्या हम वेन परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया? मेरा प्यारा बच्चा, क्या तुम्हें मेरी याद आई? मैडम, मैं अब चलती हूँ। जल्दी मत जाओ, आज बड़ा खतरा था। तुम्हारी वजह से बच्चे हमारे लिए लाइन में लगे और लिमिटेड एडिशन बैग मिला। बस अब मत जाओ, रुक जाओ, साथ खाना खाओ। सुबह 5 बजे उठकर आपके लिए लाइन में लगी। अब मैं केवल सोने जाना चाहती हूँ। नहीं मैडम, मुझे काम है, भूख नहीं है, मैं चलती हूँ। मुझे तुम्हारे लिए काम है। तुम्हें मेरी क्यू बेबी को ले जाना है, ब्यूटी पार्लर ले जाना है। स्टीव। शू मैडम, मेरा यह कोट तुम ड्राई क्लीन करवा दो। हाँ, और हाँ, मेरा लिंजियांग वाला विला तुम जाकर देख लो, कुछ मरम्मत की जरूरत है क्या? जी वेन सर, मैं तो वेन परिवार की नौकरानी बन गई हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, लेकिन मेरा फैसला पक्का है। ये लड़का, उसने सेक्रेटरी जू को भगा दिया। नहीं चलेगा। अगर वह चली गई तो मेरे बेटे का क्या होगा? ठीक है, नौकरी छोड़नी है तो छोड़ सकती हो, लेकिन सही इस्तीफा प्रक्रिया अपनानी होगी। 1 महीने पहले इस्तीफा देना होगा, हैंडओवर करना होगा। तुम ऐसे ही अचानक नहीं जा सकती। हाँ, तुम्हें मेरा नया सेक्रेटरी आने तक रुकना होगा। ठीक है, 1 महीना है ना? मिस्टर वेन, इस 1 महीने में मैं पूरा हैंडओवर कर दूंगी।
मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा और मुझे 1 और महीना खींचना है। अच्छा, तो मैं इस 1 महीने में अच्छी तरह हिसाब करूंगा। हम दोनों के बीच के पुराने हिसाब का बस अब जाओ अपना काम करो। यह शू जियायन कैसी औरत है, इतनी फुर्तीली कैसे है? अरे बेवकूफ लड़के, इतना बेकार है। सेक्रेटरी भी भाग रही है, मैं तुझे बताती हूँ। शुजियायन, दिया ढूंढने से भी ना मिलने वाली सेक्रेटरी है जरूर। तूने उसके साथ बुरा किया होगा, वह तंग आ गई। सब इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। वह मेरी सेक्रेटरी है। आप रोज उसे अपने काम पर लगाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। अगर उसे कोई शिकायत है तो वह आपकी वजह से है। बड़ा आया सीख देने वाला। मुझे नहीं पता, शू सेक्रेटरी जैसा दूसरा मिलना मुश्किल है। वह काम में ईमानदार है, हर काम सोच समझ कर करती है। सबसे बड़ी बात, मेहनती है और तुझसे दूरी बनाकर रखती है। अगर तूने ऐसी सेक्रेटरी को जाने दिया तो पछताएगा। सुना? हाँ, मुझे पता है। आप अंदर जाइए 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 जाइए। बात सुन। वह शायद इसलिए क्योंकि मैं बहुत हैंडसम हूँ। उसने कोई उम्मीद नहीं देखी इसलिए छोड़ रही है। बहुत बेहूदगी है, छोड़ भी रही है तू। सेक्रेटरी शू, नमस्ते। दोस्त बनो, मेरा नाम गुजियान है। नया एम्प्लॉय हूँ। यह तुम वेनचो के दोस्त हो? गु परिवार का दूसरा बेटा क्या? जमीनी स्तर पर अनुभव लेने आए हो? तुम मुझे जानते हो? वैसे बात करें तो सच में नौकरी छोड़ रही हो? एक बार सोचो, मेरी गू कंपनी में आकर मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। देखो, तुम बहुत खूबसूरत हो, काम में भी होशियार। अगर तुम चाहो मेरी सेक्रेटरी बनो, मैं परिवार का कारोबार संभालने पर सोच सकता हूँ। आपके प्यार का शुक्रिया, लेकिन मैं बस यह महीना पूरा करना चाहती हूँ और फिर उम्र भर काम नहीं करना। अरे वाह, बड़ी आजाद है। मैं एक अमीर बाप का बेटा, मुझे भी नौकरी करनी पड़ती है। वह क्यों नहीं करती? यह औरत साधारण नहीं है। जू जियायन, तू होश में आ जा। बस एक रात सोई ना। तूने उससे कैसे दे दिया? फिल्टर लगा दिया तूने? जियायन, कल रात तुम्हें नींद नहीं आई? नहीं तो? जियायन, क्या तुम सच में नौकरी छोड़ रही हो? आईडी कार्ड क्यों? वेन जोंग तुमसे थोड़ा ज्यादा है, लेकिन वह सबके साथ ऐसा ही है। असल में तुम्हारे साथ भी ठीक है, बस तुमसे दिन भर ओवरटाइम करवाता है। हर वक्त तैयार रहना पड़ता है। वह आदमी कभी खुश कभी गुस्सा और नखरेबाज। उसका वो ठंडा चेहरा देखकर लगता है जैसे बर्फ के जमाने में आ गए हो। तुम्हारे अलावा कौन उसका सेक्रेटरी बनने की हिम्मत करेगा? तूने तो मुझे याद दिलाया 24 घंटे हर वक्त उसके लिए तैयार रहना। यह मानवाधिकारों का हनन करने वाला मौका, इसके लिए तो इसे फांसी देनी चाहिए। मेरी सबसे अच्छी जवानी तेरे इस आदमी ने बर्बाद कर दी। 5 साल मैंने सोचा था कि बचत कर लूंगी, सब ठीक हो जाएगा। सोचा दुख खत्म होगा, मिठास आएगी, पर पता नहीं था कि मैं 1 साल भी नहीं जीऊंगी। वेन जोंग, जोमी, तुम्हें लगता है सेक्रेटरी जू हाल ही में इतना बड़ा बदलाव क्यों है? क्या वजह है? ये कुछ कहना है तो कहो। सच में तो वेन जोंग, आप और सेक्रेटरी जू इतना कुछ होने के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा करना थोड़ा अजीब तो नहीं? तुम्हारा मतलब है मुझे उसे कुछ देना चाहिए? मुआवजा? जू जियायन तो बस एक सेक्रेटरी है। मैं इतना क्यों परवाह करूं वह छोड़े या न छोड़े? उसकी जगह दूसरा आ सकता है।
वेन जोंग आज शाम 5 बजे रीफेंग ग्रुप के फू जोंग के साथ गार्डन होटल में मीटिंग है। रात 8 बजे आपको वेन परिवार की हवेली जाना है, फैमिली डिनर है। आपको क्या हुआ? अभी लगा जैसे दिल कांप सा गया। तुझ में बिजली है? तुझ में कुछ दिक्कत है? अगर कुछ और नहीं तो मैं बाहर जाती हूँ। उसका रवैया अब भी संतोषजनक नहीं है। क्या सच में इसकी वजह उस रात का किस्सा है? उसे मुआवजा कैसे दूं? वेन जोंग आप यहाँ कैसे? वेन जोंग आप यहाँ कैसे? वेन जोंग आपको अभी फू जोंग से मिलना है, यहाँ कपड़े खरीदने का समय नहीं है। अच्छा, तो यहाँ खाली कराओ। मैंने कहा खाली कराओ, खाली कराओ। वेन जोंग अगर अभी खाली कराएंगे तो लोगों की भीड़ कम से कम 1-2 घंटे लगेंगे, या फिर मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ। अगर नहीं हो सका तो नौकरी छोड़ दो। सेक्रेटरी जू जी। पूरे दाशिया मॉल सारे कपड़े, जूते, बैग, तुम्हें जो पसंद हो सब ले लो। यह निस्संदेह औरतों के लिए अट्रैक्शन है जो कोई नहीं रोक सकता। वेन जोंग, क्या आप खुद कपड़े नहीं खरीद रहे थे? इसे अपने मुआवजे के तौर पर ले लो। कैसा है? मेरे जैसा बॉस बुरा नहीं है ना? ये आदमी अचानक क्या बक रहा है? वेन जी नहीं, चाहिए नहीं। आपको पता है इस आधे दिन में दक्सिया मॉल में आप कई लाख का राजस्व खो देंगे। इतना? बस कुछ लाख ही तो है। जब तक तुम्हें पसंद आए बस इतना ही काफी है। क्या उसे लगता है कि यह बहुत अच्छा लग रहा है? यह अच्छा है, जाओ पहन कर देखो। मैं पहले एक फोन ले लूं। $16 लाख। यह कोई बात नहीं, चलना भी है वैसे भी। तुम्हें जमकर लूट लूंगी। मुझे लगता है मैंने बहुत दिनों से खरीदारी नहीं की, कपड़े नहीं लिए। मेरा समय कहाँ चला गया? सेक्रेटरी जू, यह पोशाक बिल्कुल आपके लिए बनाई गई लगती है। पहनिए, सच में आपकी खूबसूरती निखरती है। माफ कीजिए मैडम, यहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम मुझे रोकने की हिम्मत करती हो? सेक्रेटरी जू, तो तुम हो। मैं सोच रही थी कौन है जिसने पूरी जगह बुक की। तेरी हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। तू एक सेक्रेटरी है और मेरे भाई की पहचान का इस्तेमाल करके जगह बुक करती है। तेरी क्या औकात है? ये कपड़े क्या तू खरीद सकती है? मिस वेन, मैंने कोई विशेषाधिकार नहीं लिया। आज मैं खुशी कपड़े खरीदने आई थी और तूने मुझे बाहर निकाल दिया। मेरा मूड तूने खराब कर दिया। तू क्या बला है? अब मुझसे ऊपर आ गई। तू मुझे धक्का देती है। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो अपनी हैसियत नहीं पहचानते। तू मुझे धक्का देती है। मैं भैया से शिकायत करूंगी। सेक्रेटरी जू, मेरा भाई नहीं है तो अब तू नकली नहीं रह सकती है ना? हमारे घर में हमेशा कुत्ते से भी बदतर थी तू। आज क्या खा लिया तूने कि मुझे मारने लगी? क्यों बेबी?
सेक्रेटरी जू, तुमने क्या किया? एक पालतू कुत्ता भी नहीं संभाल सकती। अगर क्यों बेबी खो गया तो मैं भैया से तुम्हें निकलवा दूंगी। मिस वेन, सच में धन्यवाद कि आपने याद दिलाया। मैं कुत्ते से भी बदतर हूँ, लेकिन कुत्ता भी जब गुस्सा हो तो काट सकता है। क्या सिर्फ आप ऊंची बैठकर मिस बहन जी दूसरों को परेशान कर सकती हैं, और हम गरीब नौकर विरोध नहीं कर सकते? क्या तू पागल हो गई है? मुझे छोड़ दे। जू जियान, क्या तू पागल हो गई है? मुझे छोड़ दे। मिस, घुटन का एहसास कैसा लगता है? वेन परिवार में मुझे यही एहसास होता है। समझ में आया? मुझे गलती हुई। क्या हुआ? भैया, अब तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत बहादुर हो गई है। न सिर्फ यहाँ जगह बुक करके कपड़े खरीद रही है, उसने मुझे भी मारा। उसने तुम्हें मारा? देखो, चेहरे पर हाथ के निशान भी हैं। तुमने उसे मारा? नहीं मानते तो इनसे पूछो। तुम कुछ समझाना नहीं चाहोगी? नहीं, मिस वेन बिल्कुल सही कह रही है। मैंने उन्हें मारा है क्योंकि वह थप्पड़ खाने लायक थी। भैया, वह अब इतनी बदतमीज कैसे हो गई है? तुम उसे निकाल क्यों नहीं देते? बहुत खुशी होगी। तुम एक छोटी सी सेक्रेटरी हो, मेरे भैया से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई और मेरे भैया पर हावी हो गई? भैया, इसे इसका रंग दिखाओ। तुम वापस जाओ। भैया, तुम मेरा गुस्सा नहीं निकालोगे। मैं तुम्हारा गुस्सा निकालूं? मेरा गुस्सा निकालने वाला कोई नहीं है। तुम जल्दी से घर जाओ। क्या तुम मेरे भैया हो या नहीं? इतने बेकार क्यों हो? मैं माँ से शिकायत करूंगी। मैं स्पष्ट कर दूं, यहाँ का खाली कराना मैंने खाली करने को कहा था। इसका शू जियान से कोई लेना देना नहीं है। तुम आगे से उसे परेशान मत करना। भैया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुमने उसके लिए खाली कराया। क्या तुम्हारे पास कोई राज है उसके पास? मैं क्या, मेरे पास हो सकता है? तुम लोग सोए हो। क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से निकलो यहाँ से। इसे ले जाओ। मिस वेन, यहाँ से आइए। यहाँ से कृपया। मिस्टर वेन, मिस्टर फू अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हम पहले चलते हैं। ठीक है। मिस्टर वेन, यह आज का सेक्रेटरी शू का खर्चा है, कृपया देख लें। 50 लाख। सेक्रेटरी शू को अच्छी चीजें पसंद हैं, सब महंगा ही खरीदा है। सेक्रेटरी शू आज खुश हुई ना? अब शायद नौकरी छोड़ने की बात नहीं करेंगी। सेक्रेटरी शू, आप ये ड्रेस बहुत सुंदर लग रही हैं, पहले से बिल्कुल अलग हैं। शुक्रिया। पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि वह इतनी खूबसूरत है। सेक्रेटरी शू, आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो शुक्रिया मिस्टर वेन का। आखिरकार आपके कार्ड से तो पैसे कटे हैं। मिस्टर वेन, हम पहुंच गए। आंखें नहीं है क्या? जूते गंदे हो गए। इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। माफ कीजिए, मैं पोंछ देता हूं। मुझे मत छुओ, तुम्हारे हाथ बहुत गंदे हैं। माफ कीजिए, बस माफी से काम नहीं चलेगा। घुटनों के बल बैठो। यह मैंने कहा था, तुम मेरे सामने घुटने टेको। गधा। वेन जी, बहुत समय से आपकी शोहरत सुन रहा था। आज आपको देखकर सच में वैसे ही हैं जैसा सुना था। हैंडसम, बुद्धिमान। फूजी, आप बहुत तारीफ कर रहे हैं।
ये आपकी महिला साथी हैं? क्या आप ही हैं लिंशु मिस? लिंशु, वह मुझे वेन जो समझ रहा है जिसे वह कभी भूल नहीं पा रहा था। फूजी, नमस्ते। मैं वेन जी की सेक्रेटरी हूँ, जजू जियायन। एक सेक्रेटरी ऐसे कपड़े पहनकर, मुझे लगा था श्रीमती वेन है। मैंने सुना है आपने लिंशु मिस के साथ शादी की बातें की थीं और मुझे लगा आप दोनों का प्यार फिर से जाग गया होगा। तुम्हें बोलना नहीं आता क्या? वेन जो को उसके पहले प्यार ने शादी से मना कर दिया था यार। फूजी, चलिए हम अपनी साझेदारी पर बात करते हैं। आइए। हमेशा तनकर बैठे रहते हो। पहले प्यार का असर इतना बड़ा है ना? जैसे ही लिंशु का नाम आता है पूरा इंसान बदल जाता है। जाओ सेक्रेटरी, लो। शुक्रिया फूजी। जहू सेक्रेटरी का यह आउटफिट सच में अच्छी पसंद है। मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आप जहू सेक्रेटरी एक और शॉट लेना चाहिए। माफ कीजिए जहू सेक्रेटरी, देखो मैं। ठीक हो? ठीक हूँ। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी। वेन जी, बैठिए बैठिए। वेन जी, हमारी यूनहाई टेक्नोलॉजी आपके ब्रांड को वेन ग्रुप के तहत दक्सिया मॉल में साझेदारी का प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, क्या हम फिर से बात कर सकते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पहले तय किए गए मॉडल के अनुसार ही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने ऊंचे प्रीमियम पर ले सकते हो? वेन जी, यह मैं जानता हूँ। मैं तो बस जो सेक्रेटरी से हमारी साझेदारी के विवरण और सामग्री के बारे में और गहराई से बात करना चाहता हूँ। आखिरकार आपका समय इतना कीमती है। वेन जी, तुम्हारी तो बहुत किस्मत है। यह जो सेक्रेटरी सच में अच्छी है। खासकर उसकी त्वचा, अभी जो स्पर्श था, अब भी मैं उसका आनंद ले रहा हूं। यह तुम क्या कर रहे हो? तो तुम अभी जानबूझकर जो सेक्रेटरी को छू रहे थे? वेन जी, जो सेक्रेटरी तो बस एक सेक्रेटरी है। एक सेक्रेटरी के लिए आप अपने पार्टनर से रिश्ता खराब करेंगे? यह थोड़ा अनुचित होगा, है ना फू युनचुआन? तुम्हें लगता है तुम समझ नहीं पाए अपनी स्थिति। मैं किसके साथ काम करता हूँ मेरे लिए एक जैसा है, और मेरी सेक्रेटरी सिर्फ मेरे लिए काम करती है। और हाँ, तुम अच्छे से सोच लो अपनी बीवी को कैसे समझाओगे यह बड़ा डील गंवाकर। याओ जी, तुम देख लो। याओ जी, तुम देख लो। बीवी, ऐसा नहीं है। सुनो बीवी, मैं समझाता हूं। बीवी, ऐसा नहीं है। सुनो, मैं समझाता हूं। बीवी, मैं। इतनी देर क्यों लग गई? अभी तक बाहर नहीं आई। कहीं कुछ हो गया तो नहीं? कहीं अंदर रो तो नहीं रही? जू, सेक्रेटरी जू, तुम ठीक हो? जू जिया यिनजू। बुरा आदमी है ना? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? फूजी की अच्छी तरह से सेवा करो। जो गुस्सा था निकाल लो। फूजी के हाथ बहुत खुजली कर रहे हैं। हमेशा वहाँ हाथ डालते हैं जहाँ नहीं डालना चाहिए। तुम कहते हो मेरे हाथ गंदे हैं? मेरी नजर में तो तुम्हारे हाथ गंदे हैं। सिर्फ हाथ ही नहीं गंदे, दिल भी गंदा है। सेक्रेटरी जू, पागल हो गई हो सेक्रेटरी जू।
तुम एक सेक्रेटरी हो और क्लाइंट के साथ ऐसा करती हो। फूजी, तुम्हें अभी पता चला है मैं वेन जी की औरत हूँ। बात करते थे, शालीनता से बात करते थे। बाद में पता चला कि मैं सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ। रवैया तुरंत बदल गया और हाथ भी लगाने लगे। बताओ, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है? मौका देखकर चाल चलना। बेवकूफ और बुरा। तुम एक सेक्रेटरी हो। वेन जी के साथ 5 साल से हो तुम, तो उसके साथ बहुत पहले ही सो चुकी होगी। जिसके साथ भी सोना है, सोना तो एक ही है। यही तो तुम लोगों का हथकंडा है ना। क्या पतिव्रता बन रही हो? संत क्यों बन रही हो? चुप रहो। दुनिया इतनी खराब है सिर्फ तुम जैसे कचरे की वजह से औरतों पर उंगली उठाते हो। नियम कौन बनाता है? तुम आदमी। नियम तोड़ने वाले भी तुम ही आदमी हो। हाँ, मैं एक सेक्रेटरी हूँ। सेक्रेटरी भी एक पेशा है, सभी पेशे बराबर हैं। चाहे टॉयलेट साफ करने वाली आंटी ही क्यों न हो, वह भी अपनी मेहनत की कीमत दे रही है। हर मेहनत करने वाले को सम्मान मिलना चाहिए। मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। तुम जैसे लोगों की जुबान पर शरीर बेचने वाली औरत बन जाती हूँ। फूजी, सच कहूँ तो तुम तो बस एक घरेलू चूहा हो जो आज तक यहाँ तक आए हो। कचरा। जो सेक्रेटरी। वेन जी, आप ठीक समय पर आए। आपके इस सेक्रेटरी बहुत बड़ी हिम्मत है इसकी। उसने तो जो सेक्रेटरी, भविष्य में ऐसे लोग मिले तो सीधे थप्पड़ मारना। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। कोई तुम्हें सेक्रेटरी होने के कारण छेड़ नहीं पाएगा। तुम मेरी वेन जुओ की सबसे खास इंसान हो। तुम मेरी वेन जुओ की सबसे खास इंसान हो। यह क्या हो रहा है? मैं तो बस उस आदमी की एक बात से अब दिल धड़क रहा है। मुझे लगता है मैं मरने वाली हूँ। अब कैसे इतनी संवेदनशील हो गई हूँ, इतनी सरल सी बात पर भावुक हो जाती हूँ। जियायन, तुम आधी रात को सो नहीं रही, अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? सब वेन जुओ की गलती है। मुझे नींद नहीं आ रही। तुम लोग अब क्या स्थिति है? मैं तुम्हें बताना भूल गई, मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? क्या तुम दोनों के सोने की वजह से? तुम्हें लगता है रोज उसे देखकर बेचैनी होती है? पूरी तरह नहीं, बस रोज वेन जुओ के आसपास घूमना बहुत थका देने वाला है। मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती हूँ। ठीक है जियायन, तुम जो भी करो मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं रहेगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मुझे कैसे पालोगी? जियायन बेबी, अगर मैं लड़का होती तो तुमसे शादी कर लेती। तुम जैसी अच्छी लड़की कहाँ मिलती है? सुंदर भी हो, दिल की अच्छी हो, समझदार भी हो। बस दोस्ती का चश्मा है। मैं तुम्हारे कहने जैसी अच्छी नहीं हूँ। मैं नहीं मानती तुम इतनी अच्छी हो। अरे बस करो, सो जाओ। चाय पीजिए। शुक्रिया मैडम वेन। आप सच में वेन जुओ से हमारी इंगेंग से शादी करवाएंगी? सच में कर रही हैं? बिल्कुल। भावनाओं की बात हमेशा किसी न किसी मौके की जरूरत होती है। मुझे इस मौके को बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। एक ठीक है। सब वेन जुओ और उसके पूरे परिवार की गलती है। मुझे अपने और जियायन के लिए कोई रास्ता निकालना होगा। हे ही जी, यह क्या कर रही हो? क्या हुआ? तुमने मुझे पहचान लिया। वाह गुजी यान। नहीं, हम दोनों विदेश से ग्रेजुएट हुए हैं इतने समय से। तुम अचानक आ गई। वेन ग्रुप ने मुझे बुलाया है, कोई जरूरी काम है। गुजी यान, मेरी शादी होने वाली है। तुम इतनी दूर से आई हो बस यही बताने के लिए? मैं वेन जुओ से शादी करूंगी। तो इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी मुझे दिखाने के लिए। यह ऐसी बात नहीं है जो दिखाने लायक हो। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ। क्या वह अच्छा नहीं है?
उस आदमी में थोड़ा खुद को पसंद करना, थोड़ा नखरेबाजी, थोड़ा बचकानापन, थोड़ा मुश्किल से घुलना। लगता है कोई कमी नहीं है। सच में कोई कमी नहीं है। गु जी यान, मेरे पास वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है तुमसे। कुछ खास बात? रुको रुको, तुम्हारा मतलब है तुम और शू सचिव सहेलियां हो? शू सचिव को नहीं पता कि तुम एक अमीर घर की बेटी हो? शू सचिव को वेन जुओ पसंद नहीं है तो तुम वेन जुओ से शादी कर रही हो? यह तो बहुत जटिल है। हाँ, लगभग ऐसा ही है। गु जी यान, हम दोनों कम से कम एक साथ पढ़े हुए अच्छे दोस्त हैं। तुम मुझे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। हाँ। नहीं तो तुम क्या करोगी? यह ठीक नहीं लगता। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हारा एहसान मानूंगी। तुम जो कहो मैं वो करूंगी। ठीक है, इतना बड़ा खेल खेल रहे हो? शुक्रिया। अरे, क्या वह मेंगयान नहीं है? मेंगयान, शू सचिव, मुझे तुमसे कुछ काम है। चलो चलो चलो। एक तरफ चलकर बात करते हैं। गुशाओ, बहुत अच्छा तरीका है। अभी तो आए ही हो और शू सचिव से इतने घुल मिल गए। शू जिया यिन को मेरे ऑफिस में बुलाओ। ठीक है। लगता है उसे जो काम दिया है वाकई बहुत ज्यादा है। जाने से पहले जरूर करने वाला काम। वेन जोंग, आपने मुझे बुलाया? शू सचिव, क्या आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? मैं समझ नहीं पाई आप क्या कह रहे हैं। आपके त्यागपत्र देने के बारे में। क्या इसमें कुछ है? कोई राज? कोई राज नहीं है। वेन जोंग, मैं इस काम से ऊब गई हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा यह काम है या जिंदगी। सच कहूँ तो आपके साथ काम करके मुझे खुशी नहीं मिलती। बेटा, माँ, तुम बिना खटखटाए अंदर कैसे आ गईं? बस करो। मैडम, आपको फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं पहले बाहर जाती हूँ। जो सेक्रेटरी, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तो ई परिवार से बात कर ली है। तुम और ही मिस अगले महीने सगाई। क्या? माँ, यह तो पहले काम फिर मंजूरी है। मैंने तो मंजूर नहीं किया। मंजूर नहीं किया तो तुम्हें कोई पसंद है? मुझे कौन पसंद है? तो फिर तुम भूल नहीं पा रहे हो लिनशू उस औरत को? आप उसका जिक्र मत कीजिए। यह कौन सा जमाना है? आप वो सब मत कीजिए। माँ, बाप का हुक्म, बिचौलियों का वादा, ये पुराने रिवाज छोड़िए ना। मैं और तुम्हारे पापा इसी तरह तुम्हें जन्म दिया। बासी है तो तुम भी बासी हो। आज रात दोनों परिवारों की मुलाकात। देर मत करना। अगर तुम नहीं आए तो मैं वापस ले लूंगी तुमसे वैन ग्रुप के सीईओ का पद। जो सेक्रेटरी, हाँ, आज रात उसे वेन हवेली में लाना ही होगा। सुना? हाँ। मैडम, अरे, जो सेक्रेटरी, तुम्हें इतनी जल्दी नहीं थी मुझे बाहर निकालने की। वेन जोंग और ही मिस को बधाई, शादी की बधाई। गुजियान, आज तुम मेरी मदद करो। जो सेक्रेटरी, वेन जोंग के इंटरव्यू वाले आ गए हैं। ठीक है। पहले उन्हें वेन जोंग से मिला दो। मैं अभी आती हूँ। अच्छा। बचाओ, बीमारी फिर से नहीं बढ़ गई है? चलो।
इलाज छोड़ने का फैसला कर लिया है। जाओ जियायन, तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो। आइए। वेनजोंग, आपके लिए नई सेक्रेटरी आ गई है। मतलब? आप नहीं भूल गए? सच में कर रहे हो? इन लोगों में सेक्रेटरी बनने की काबिलियत है? सच में वेनजोंग ही है। इंटरव्यू देने वालों की भीड़ लगी है, बिल्कुल बाजार जैसा। ये औरतें बहुत ज्यादा मेकअप किए हैं। पता नहीं इंटरव्यू के लिए आई हैं या ऑडिशन के लिए। मेरी राय में जो सेक्रेटरी के जाने के बाद वेनजोंग को सोचना चाहिए अंदरूनी सेक्रेटरी चुनने के बारे में। आखिर जज सेक्रेटरी के अलावा हम ही वेनजोंग को सबसे अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम में हिम्मत है तो आ जाओ। वेनजोंग, मैं शू तोंग तोंग हूँ, शू ग्रुप के शू शेनाई मेरे पिताजी हैं। दीस। मिस शू, तुम नौकरी के लिए आई हो या शादी के लिए? तुमने तो कहा था कि तुम्हें ये टाइप पसंद है। अगला। रुको जो सेक्रेटरी, तुमने पक्का कर लिया है मुझे छोड़ने का? फिर देखते हैं। तुम मेरे लिए ये लोग लाई हो। क्या तुम्हें लगता है ये फिट है मेरी सेक्रेटरी बनने के लिए? वेन जी, चिंता मत कीजिए, अभी 1 महीने से ज्यादा का समय है, हमें जरूर कोई मिल जाएगा जो आपके लिए सही हो। क्या आपको मेरी ओर से दिए गए मुआवजे से संतुष्टि नहीं है, इसलिए आप ऐसा बदला ले रही हैं? वेन जी, आप तो मजाक कर रहे हैं, आपका समय कीमती है, चलिए जारी रखते हैं। सेक्रेटरी शू, आखिर आप क्या करेंगी ताकि मुझे न छोड़ें? सेक्रेटरी शू, आखिर आप क्या करेंगी ताकि मुझे न छोड़ें? नमस्ते वेन जी, मेरा नाम झो श्याओयू है। मैंने जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। यह मेरे कॉलेज के दिनों का प्रोजेक्ट अनुभव है। वेन जी, नमस्ते, मेरा नाम शू जियाइन है। मेरी उम्र 21 साल है। मैंने जियांगचेंग यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। यह मेरा रिज्यूमे है। क्या उस समय से ही मुझे शू जियाइन में? बेशक, यह टाइप तो वेन जुओ के पहले प्यार की कॉपी है। लगता है यह आदमी सच में अपने पहले प्यार को भूल नहीं पाया है। वेन जी, सेक्रेटरी शू, मैं जांचना चाहता हूं कि क्या यह सच है। आप क्या कर रहे हैं? उसने मुझे मारा और मुझे गुस्सा भी नहीं आया। लगता है सच में मुझे शू जियाइन पसंद है। यह आदमी पागल हो गया है क्या? उसने मुझे मारा और मुझे गुस्सा भी नहीं आया। लगता है सच में मुझे शू जियाइन पसंद है। आप अभी तक क्यों नहीं गई? तो आपने अभी मुझे चूमा ताकि इंटरव्यू देने वालों को डराएं? वेन जुओ, आप मुझे क्या समझते हैं? हाँ, मैं? क्या आपको लगता है कि आप एक ऊंचे पद पर हैं? तो सब कुछ आपके काबू में है, आप मुझे मनमानी से रौंद सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग मेरे बारे में ऐसा कहते हैं। क्या आप जानते हैं, आपके इस काम से लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे? जल्द ही अफवाह फैल जाएगी कि शू जियाइन बेईमान है, अपने बॉस को फुसलाती है, दिन दहाड़े ऑफिस में खुलेआम बॉस के साथ किस करती है। सबको लगेगा कि मैंने आपको फुसलाया है। वेन जुओ, आपने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। नहीं। वेन जुओ, अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं बाहर जाती हूँ। शू जियाइन, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। क्या हुआ? तुमने उसे डांटा? इतना उदास क्यों हो? मैं उसे डांटता? उसने तो अभी मुझे पीटा है। तुम्हें पीटा? आज तुम्हारी भी बारी आई? क्या बात है, कोई गलती कर बैठे? बताओ, उसे कैसे मनाऊं कि गुस्सा न करे और नौकरी छोड़ने से कैसे रोकूं? एक कहावत है ना, सांप को कमर पर मारो। तुम्हें समझना होगा कि सेक्रेटरी शू अंदर से क्या चाहती है, आखिर क्या है, फिर जड़ से समस्या सुलझाओ और उसे खुश कर दो, बस। मैंने उसे दुखी किया था। समझने की जरूरत है,
इतना बड़ा होकर भी चलता हूँ। ठीक है। अच्छा प्रदर्शन करो, अफसर को पकड़ो, जू सचिव की जगह लो, वेन जोंग की नजर में आ जाओ। हो सकता है तुम वेन जोंग के सचिव बन जाओ। जज सचिव, माफ कीजिए, मैं अभी। तुम कौन हो? तुम्हें अंदर किसने बुलाया? वेन जोंग, मैं झाऊ प्रबंधक की सहायक हूँ। लियू शुआंग, जू सचिव व्यस्त हैं, उन्होंने मुझे आपको कॉफी लाने को कहा। यह तुम्हारा काम नहीं है, बाहर जाओ। बस ऐसे हार नहीं मान सकती, मैंने अभी कोई चाल नहीं चली है। अरे अरे रे, रुको, इससे पहले कि तू अपने हाथ की कॉफी मुझ पर गिराए, मैं तुझे याद दिला दूं। यह सूट हाई एंड है, 30 लाख। मुझे डर है तू इसे नहीं भर पाएगी। बस तू ऐसे कपड़े पहनकर ऑफिस आती है और तू जू सचिव की जगह लेना चाहती है। पहली बात, तू उतनी खूबसूरत नहीं है जितनी वह। दूसरी बात, तेरी कार्यक्षमता उसके 1000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। तू क्या ख्वाब देख रही है? या फिर तुझे चाहिए मालकिन की कुर्सी? मैं तुझे सलाह देता हूँ, होश में आ जा। आदमी कहाँ है? कुछ अवास्तविक ख्वाब मत देखो। नीचे से ऊपर उड़कर मोरनी बनना, ऐसे ख्वाब सिर्फ टीवी में होते हैं। वेन जोंग ने सही कहा। मैं क्यों वेन जोंग के मेरे प्रति तिरस्कार के कारण दुखी महसूस करूं? वह पहले से मेरा बॉस है। वह और मैं बिल्कुल एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। हम मूलतः असमान हैं। बाहर जाओ, मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा। अब तो मुझे ही आना पड़ा। वेन ज़ेहोंग, आपको वेन हवेली लौटना चाहिए। मैडम आपसे बात करने का इंतजार कर रही हैं ही मिस की शादी के बारे में। जू सचिव, बैठिए, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं करती हूँ, वेन जोंग। कोई बात नहीं, आप बैठिए। जू सचिव, हम थोड़ा खुलकर बात करते हैं। आप हाल ही में किसी बात से दुखी हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे साथ काम करके खुश नहीं है? माफ कीजिए, वेन जोंग, पहले मैंने गलत कहा था। आप मेरे बॉस हैं, आप मुझे तनख्वाह देते हैं, मुझे शिकायत करने का कोई हक नहीं है। क्या आपको लगता है कि आपका काम का बोझ थोड़ा बहुत ज्यादा है और घर के काम भी आपको करने पड़ते हैं, इसलिए आप थका हुआ महसूस करते हैं? लेकिन जो सचिव, वे काम मुझे याद है मैंने आपसे पूछे थे। आपने कहा था बस पैसे दीजिए, आप कुछ भी करने को तैयार हैं। जो सचिव, आज बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं, वेन जोंग। सुना है मेरी माँ हाल ही में हमेशा तुम्हें अपने काम के लिए बुलाती है। वह सचिव का काम नहीं है। आगे से तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वेन जोंग। बस मुझे ओवरटाइम का पैसा दे दें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे मेरा सिर यार अब बहुत दर्द रहा है। सब उस नालायक बेटे की वजह से। बताओ ना, इस एक हफ्ते में 16 लड़कियों से मिला है, एक भी नहीं जो उसे पसंद आए। सच में मुझे गुस्सा आ रहा है। सचिव जी, आओ मेरे सिर पर हाथ रखो, मेरे सिर में दर्द है। जी, माताजी। यह दबाव ठीक है। ठीक है। सच में गुस्सा आ रहा है, फिर भी मेरी क्यू बेबी समझदार है। सचिव जी, मेरे साथ चलो जांच करने, हाउसकीपिंग कंपनी की सेवा। जी, वेन जोंग। हाँ, मैं भूल गई। मैंने पैसे बढ़ाने के लिए खुद ही वे काम किए, अतिरिक्त काम। मैंने नहीं पहचाना अपनी स्थिति। एक चाहता है मारना और दूसरा सहने को तैयार है। मेरी गलती यह है कि मैंने वेन जुओ के लिए अनुचित आशा पाल ली। सचिव जी, मेरा मतलब है, तुम्हें क्या परेशानी है? सीधे मुझसे कह सकते हो। मैं परेशान नहीं हूँ, वेन जोंग। आपको वेन हवेली वापस जाना चाहिए और आपको हे मिस से मिलना है। तुम हे मिस, यह तुम क्या विदेश में रहने की वजह से है? यह तुम्हारा पहनावा मुझे समझ नहीं आता। बदतमीज लड़की, तू जानबूझकर मुझे और तेरे पिता को शर्मिंदा कर रही है। तो क्या सच में वैन मास्टर राज्य हैं हमारे यिनयिन से शादी करने? बिल्कुल, वह मेरी बात मानता है। माँ, मैं वापस आ गई।
मैं जाऊं? हे यनयन, तूने ऐसा क्यों पहना है? न इंसान, न भूत जैसा लग रहा है। तू कैसे बात कर रही है? तुम मुझे पहचान गए? बिल्कुल पहचान लिया। आंखें तो हैं, जो तुम्हें जानता है एक नजर में पहचान लेगा। अरे नहीं, अगर जियाइन आ गई तो मेरी पहचान खुल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गो जियान, तुम्हें जरूर वेनजुओ को रोकना। क्या यह वेनजुओ वापस आ गया है? जयान भैया, गो जियान। जियान, वेनजुओ तुम्हारे साथ क्यों नहीं लौटा? उसका काम था। उसने कहा उसे ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए नहीं आया। क्या जरूरी काम? जीवन के बड़े फैसले से भी ज्यादा जरूरी? वह नहीं आएगा। ओह हाँ, यह येनियन नहीं वेनजुओ से शादी कर सकती, क्योंकि हम दोनों डेट कर रहे हैं। तुम लोग तुम क्या कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने कहा था वेनजुओ को रोको, उसे आने मत दो। तुमने क्या? वेनजुओ ने भी मुझसे कहा तुम्हें रोकने के लिए। सुनो, यह एक तीर से दो निशाने, तो मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ा तेरा नकली बॉयफ्रेंड बनकर। मिस हे, अब तुम मेरे एहसानमंद हो, बड़ा एहसान। आगे बढ़ो, एक्टिंग जारी रखो। अरे नहीं, हमारा सीक्रेट रोमांस पकड़ा गया। तुम दोनों कब से साथ हो? मुझे तो पता ही नहीं था। कुछ समय हो गया, क्योंकि मैं और यिंगिंग विदेश में साथ पढ़ते थे। अंकल, आपको पता न होना लाजमी है। दियान भैया, तुमने तो बहुत छिपा कर रखा, मैं भी तो बेवकूफ बन गई। माफ कीजिए वेन मैडम, यह मेरी बेटी की परवरिश में कमी है। इतना बड़ा तमाशा हो गया। कोई बात नहीं, जवान है ना, भले तमाशा बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेन जी, यह वेन हवेली का रास्ता नहीं है। आप कहाँ जा रहे हैं? रुको, तब पता चलेगा। वेन जी, आपने वादा किया था मैडम से आज मिस हे से शादी की बात करनी है। तुमने वादा किया था, मैंने तो नहीं। फिर मुझे डांट पड़ेगी बहुत बुरी तरह। अरे वेन जी, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तेरी इच्छा पूरी करने के लिए। चलो। सेक्रेटरी जू, सॉरी, मेरी सेक्रेटरी बनना बहुत थका देने वाला है ना? बर्फ गिर रही है। मन शांत करके बर्फ देखो। इतनी खूबसूरत बर्फ जल्दी गायब हो जाएगी। जू जियायन, तुम क्यों रो रही हो? इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी जू, आज खुश हो? हाँ, इतनी खुश हूं कि पागल हो जाऊं। सच में? तो फिर हम आगे। कोई आगे नहीं। मुझे नीचे उतारो। अब जब आए हो तो एंजॉय करो। मैं इस आदमी के लिए दिल हारने लगी हूँ। पहले क्यों नहीं पता चला यह कितना क्यूट है। थक गए ना? मुझे नीचे उतारो। बिल्कुल नहीं थका। हाँफ रहे हो और कहते हो नहीं थके। सच में नहीं थका। जल्दी से उतारो मुझे। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो बचकर निकल जाओ।
सेक्रेटरी जू, हम दोनों पागल हो गए हैं। तुम्हें क्या हुआ? वेन जी, हमने बहुत सी हदें पार कर लीं, अब हम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी अपनी हैसियत समझो। सेक्रेटरी जू, मेरी तरफ देखो। जू जियायन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं चाहता तुम नौकरी छोड़ो। सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम अच्छा काम करती हो, नहीं चाहता तुम जाओ, क्योंकि मेरा दिल तुम पर आ गया है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन मैं तो मरने वाली हूँ। हमारा कोई भविष्य नहीं है। इससे बेहतर है शुरू ना करें। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती। मैं आपको पसंद नहीं कर सकती। क्या उसने मुझे मना कर दिया? उसने मुझे क्यों मना किया? हे भगवान, मैं तो मर रही हूँ। बस इतना ही मीठा मिला, है ना? वेन जुओ, वह तो मेरा सबसे नापसंद इंसान है। मैं उसे कैसे पसंद कर सकती हूँ? क्या करूं? तुम कहते हो जियायन थोड़ी देर में मुझे पहचान पाएगी? गो जियान, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? छी। एक्टिंग की लत लग गई है ना? गर्लफ्रेंड? अरे बाप रे। मैंग्यान, तुमने ऐसे कैसे कपड़े पहने हैं? तुमने मुझे चौंका दिया। सू सेक्रेटरी, तुम्हें अभी पता नहीं है ना? मैंग्यान असल में एक और नाम है। मैं और गो जियान डेट कर रहे हैं। कब से? मैं भी जानना चाहती हूँ, कब की बात है? लेकिन बात फिर वहीं आ गई। आज तुम वेन जुओ के साथ क्या करने गए थे? आज तुम वेन जुओ के साथ बाहर गए थे? उसने तुम्हारे साथ कुछ तो नहीं किया? हम बस एक क्लाइंट से मिलने गए थे। तो तुमने शराब पी? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? थोड़ी सी पी ली। सू सेक्रेटरी, यह तो शायद एक से ज्यादा पी ली होंगी। आज मैं खुश हूँ, तो चलो थोड़ा और पीते हैं। लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती। मैं आपको पसंद नहीं कर सकती। सू जियायन मुझे पसंद नहीं करती? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। कौन सी औरत है जो मुझे पसंद नहीं करती? मैं वेन जुओ हूं। नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। चीयर्स। मैं दरवाजा खोलती हूँ। वेन जोंग, सू सेक्रेटरी, मुझे आपसे कुछ कहना है। अंदर आइए। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो हे बड़ी मैडम के साथ होना चाहिए था। मैं? तुम? हाय, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? आपको मिलवाती हूँ। यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हे मैंग्यान। तुम ठीक हो? तुम मुझसे क्यों छिप रही हो? हम मिले हैं ना? तो आप ही हैं हमारी जियायन के बॉस। बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे जियायन बेबी ने कहा था। वह रोज मेरे बारे में क्या कहती है? वह उसने कहा आप हैंडसम हैं, काबिल हैं और अमीर भी, और बहुत ईमानदार भी। एक अच्छे बॉस हैं, अच्छे बॉस। नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वह ऐसा कभी नहीं कह सकती मेरे बारे में। तुम इतनी रात को मुझे बुला रहे हो, क्या बात है? हाँ, तुम इतनी रात को उसे बुला रहे हो? सेक्रेटरी जू, मुझे मत बताना कि यह काम की बात है। जियायन, तो तुम लोग धीरे धीरे बात करो, हम चलते हैं। हे मैंग्यान, रुको। तुम दोनों का क्या रिश्ता है? वे दोनों कपल हैं।
अरे तू 2 नावों पर पैर रख रहा है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं है? तूने तो दोपहर में कहा था ही मिस के साथ डेट कर रहे हैं। यह और कौन है? अच्छा अच्छा, 2 नावों पर पैर रखने की हिम्मत है ना? मौत मांग रहा है। जियाइन शांत हो जाओ, असल में मैंग्यान, मुझे मत खींचो, वह 2 नावों पर पैर रख रहा है। तुम उसके लिए माफी मांग रही हो, प्यार में अंधी मत बनो। अरे जियाइन माफ करो, मेरी गलती है। असल में मैं ही ये मिस हूँ। तुम हो हे यंगैंग। वह जो मेरे साथ मैरिज मीटिंग में आई थी तुम हो। जियाइन, मैंने जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं दिया। पहले मेरे दोस्त सिर्फ इसलिए थे क्योंकि मैं अमीर हूँ, मेरे करीब आते थे। मेरा कभी कोई सच्चा दोस्त नहीं था। जियाइन, भले ही मेरे पास पैसे न हो फिर भी मुझसे इतना अच्छा बर्ताव करे। तुम पहले हो। तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इतने दिनों तक मुझे धोखा देने की। जियाइन, मुझसे गलती हुई। जू जियायन के स्वभाव के अनुसार वह कभी इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करेगी। ठीक है, उठो, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम घुटनों पर क्यों बैठी हो? क्या? तुमने उसे ऐसे ही माफ कर दिया? तुमने पहले मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं किया। भाई सॉरी, अभी गिरकर चोट लगी होगी, मुझे देखने दो। कोई बात नहीं। उसे कुछ नहीं हुआ, उसकी खाल मोटी है। हड्डियां भी सख्त हैं। तू दोस्त है या क्या? सेक्रेटरी जू, मुझे तुमसे कुछ कहना है, मेरे साथ चलो। तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मैं सिर्फ तुमसे सुनना चाहता हूँ एक सच्ची बात, तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं? मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुमने मेरे चेहरे के साथ क्या किया? वेन छुओ, तुमने देख लिया, मैं बस ऐसे ही तुमसे नफरत करती हूँ, तो तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बेइज्जती कराने की कोई जरूरत नहीं। शू जियाइन, यह मैं तुम्हें दे रहा हूँ आखिरी मौका। मेरे पास और क्या मौका है? मेरी जिंदगी पहले ही शुरू हो गई है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भले ही मैं तुम्हें पसंद करूं तो क्या? वैसे भी यह तो दुखांत ही है। बेहतर होता कि शुरू से ही मैं तुम्हें नहीं जानती होती। तो यही है तुम्हारी दिल की बात? तुमने सोचा कि तुम बीमार हो इसलिए मुझे दूर धकेल दिया, है ना? क्या सोच लिया? पहले से ही बीमार हूं। तुम क्या हंस रहे हो? मैं बीमार हूं, तुम बहुत खुश हो, है ना? तो क्या मैं तुम्हारे साथ मर जाऊं? तुम पागल हो। क्या तुम थोड़ा गंभीर हो सकते हो? देखो, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, है ना? मैं अभी तुम्हारी मौत नहीं चाहता। अच्छा, तुम नहीं मरोगी। क्या तुम इस वजह से मेडिकल रिपोर्ट की वजह से अपने आप को मरता हुआ समझ रही थी? तुम्हें कब पता चला कि मैं बीमार हूं? मुझे अभी पता चला। वह लिस्ट कहाँ गई? शू सेक्रेटरी, आखिर कैसे मानेगी, कैसे खुश होगी? मुझे अभी पता लगा। मैंने कहा तुम आजकल इतनी अजीब क्यों हो रही हो? पहले इस्तीफा देना। दूसरी तरफ एक बेपरवाह होने का ढोंग, तो बात कुछ और ही निकली। जब तुम्हें सब पता चल ही गया, तो अब तुम्हें मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या तुमने ठीक से देखा? तुम 45 साल की कब हुई? 45 साल? मैंने गलत रिपोर्ट तो नहीं ले ली? हमारी कंपनी में तुम्हारे ही नाम का एक कर्मचारी है, लेकिन वह पहले ही री-चेक करवा चुका है। यह बीमारी बिल्कुल भी इतनी गंभीर नहीं है। तो मुझे मरना नहीं पड़ेगा। मुझे मरना नहीं पड़ेगा।
मैं कहता हूँ तुम आमतौर पर बहुत सावधान रहती हो, लेकिन अपने मामले में इतनी लापरवाह क्यों हो जाती हो? यह सब तुम्हारी वजह से है। मुझे क्यों दोष दे रही हो? अगर तुम मुझ पर इतना दबाव नहीं डालते तो मैं इतनी भ्रमित नहीं होती और गलत फैसले नहीं लेती। तो अब क्या तुम इस्तीफा नहीं दोगी? नहीं, मैं फिर भी इस्तीफा दूंगी। क्यों? मैं पहले से ही इस्तीफा देना चाहती थी। अब तो यह एक झूठी चेतावनी निकली मुझे और स्पष्ट हो गया है, मुझे अपने दिल की सुननी चाहिए। जो मैं करना चाहती हूँ कोई मुझे रोक नहीं सकता। और मैं? मेरी योजना में तुम पहले से ही नहीं थे। कोई बात नहीं, अब से हो तो बस। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अभी बॉस के तौर पर नहीं तुमसे मांग रहा हूँ, बल्कि एक पीछा करने वाले के तौर पर तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सोचूंगी। सच में? तो आज रात मैं यहीं रुकूंगा। हाँ। चले जाओ। ओह, लड़ाई हो गई क्या? कोई आवाज नहीं। अरे पूना, तुम लोग जियाइन बेबी, तुम लोगों ने सुलह कर ली? तुम नौकरी नहीं छोड़ रही हो? उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। हाँ हाँ दीदी। क्या कह रहे हो? पिटना चाहते हो? नहीं नहीं, आज तुम्हारी बारी है। अरे सचमुच, हर किसी को अपनी सजा मिलती है। वेन सर, बड़ी खबर। वेन सर, आप प्यार में पड़ गए। तुम दोनों सच में साथ हो? हाँ। आपने तो कहा था ऑफिस में प्यार करना मना है, आप खुद चुपके से कर रहे हो। तो क्या एम्प्लॉई हैंडबुक तुम लिखो? नहीं, डर लगता है। वेन सर, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए, लिन शू वापस आ गई है। क्या? यह हेडलाइन खबर आ गई है। विश्व स्तरीय वायलिन देवी लिन शू 23वें ग्लोरी लाइट से सम्मानित, आज देश वापसी पर रवाना। तो क्या इससे मेरा क्या लेना देना? लिन शू आपकी पिछली मंगेतर थी। बोला तो पिछली बात है, अतीत। अब मेरे पास सिर्फ जू जियाइन है। लिन मिस। लिन शू मिस, आपको बधाई, पहली महिला विश्व स्तरीय वायलिन चैंपियन। क्या आप इस बार देश वापसी पर क्या योजना है? कितने दिन रहेंगी? एक बहुत खास व्यक्ति से मिलने आई हूँ। अगर अच्छी खबर होगी तो शायद वापस नहीं जाऊंगी। अच्छी खबर? क्या वेन ग्रुप के वेन सर के साथ फिर से जुड़ना? तीसरी तिमाही हमारी कंपनी का कुल प्रदर्शन अच्छा है, तो अगली तिमाही भी जारी रखेंगे। वेन जुओ की पहली प्यार वापस आ रही है। क्या वह अब भी मुझे पसंद करेगा? वैन जुओ के दिल में लिन शू आखिरकार कैसी है? बैठक खत्म। अगर आपको कोई काम नहीं तो मैं बाहर जाती हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मीटिंग में ध्यान क्यों नहीं था? क्या बात है, परेशान हो? कुछ नहीं। जो जियायन, मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। वेन जोंग, माफ कीजिए, मैं गलत जगह आ गया। तुम ठीक हो? हाँ, कुछ है। मुझे दर्द हो रहा है। जरा देखूं। यह ऑफिस है। मुझे यह पसंद नहीं है। तो छुट्टी के बाद तो ठीक है ना? हटो।
वेनजोंग, आपने मुझे यहाँ बुलाया, क्या बात है? अब तो छुट्टी हो गई, फिर भी वेनजोंग, मुझे नाम से बुलाओ वेनजुओ। आदत हो गई है ना? बोलो जल्दी, क्यों बुलाया? यह तो साफ है ना, कैंडल लाइट डिनर। यह तो साफ है ना, कैंडल लाइट डिनर। बैठो। शुक्रिया। वेनजुओ, तुम्हें खाना बनाना भी आता है? मुझे और भी बहुत कुछ आता है। मेरा बनाया हुआ चखो। हाँ। स्वादिष्ट है वेनजोंग। वेनजुओ, ठीक है। तो मैं साफ कर देती हूँ। क्या कर रहे हो? मैंने अभी बर्तन नहीं धोए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। रुको, घर में है क्या वो? कौन सी? कंडोम। मैं गोली नहीं लेना चाहती। मैं अभी ले आता हूँ। इतनी जल्दी वापस आ गए, वेन? लिनशु, आप हैं? आप वेनजुओ की सेक्रेटरी हैं ना? पर आप रात में क्यों बॉस के विला में हैं? यहाँ 5 साल पहले जैसी ही है। वेनजुओ ने इस जगह को बहुत अच्छे से संभाला है 5 साल पहले। यह हमारी शादी का घर था। लगता है उसके दिल में अभी भी मैं हूँ, इसलिए इसे यूं ही छोड़ दिया। मैं भी बस यूं ही देखने आई थी। सोचा नहीं था चाबी अभी भी खोल पाई। पर आपका उनसे क्या रिश्ता है? हम अभी कपल हैं। क्या? कैसे संभव है? जहाँ तक मुझे पता है उसके जीवन में कोई औरत नहीं थी। वह मुझे कभी नहीं छोड़ सकता। आप उन्हें नहीं जानते। वह शख्स अंदर से नार्सिसिस्ट, घमंडी। शायद वह कुछ समय के लिए तुम में दिलचस्पी ले लेगा, पर अंत में एक बराबर की लड़की से शादी करेगा। भले ही वह अभी तुम्हें पसंद करता हो, तुम दोनों कभी साथ नहीं रह सकते। वह अंततः तुम्हें छोड़ देगा। तो मिस लिन, तुम मुझे पीछे हटने की सलाह दे रही हो? मिस लिनशु, 5 साल हो गए। हर प्यार की एक एक्सपायरी डेट होती है। अब तुम कितनी भी शानदार क्यों न हो, यहाँ तक कि वेनजुओ वह भी बदल गया है। तुम्हें कितना यकीन है कि वह फिर से तुम्हारे पास आएगा? तुम? अरे हाँ मिस लिन, मैं अब जा रही हूँ। इसका मतलब यह नहीं कि मैं डर गई हूँ या पीछे हट रही हूँ। मैं बस इसमें शामिल नहीं होना चाहती तुम और वेनजुओ के मामले में। बेहतर होगा वह तुमसे पूरी तरह से अलग हो जाए, नहीं तो मैं उससे नहीं मिलूंगी। मैं शू जियान हर आदमी को नहीं चाहती। अगर मुझे सिर्फ उसका पैसा और रुतबा चाहिए होता तो मैं 5 साल बाद का इंतजार नहीं करती, आज के दिन का इंतजार नहीं करती उसके साथ होने के लिए। शू जियान, मैं वापस आ गया। लिनशु, तुम यहाँ कैसे आई? वेनजुओ, मैं वापस आ गई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शू जियान कहाँ है? वह चली गई। चली गई? तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भगा दिया। वेनजुओ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, क्या तुम मुझे नहीं देख सकते? तुमने उससे क्या कहा? वेनजुओ, मैं तुम्हारे लिए ही वापस आई हूँ। क्या तुम बार बार उस औरत का जिक्र करना बंद कर सकते हो? कौन सी वो औरत? वह मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं उसका जिक्र न करूँ तो तुम्हारा करूँ? तो फिर मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। बहुत पहले नहीं रही, 5 साल पहले ही नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करूँ? अगर तुम मुझे भूल नहीं पाए हो तो हमारा शादी का घर क्यों नहीं बेच दिया? क्या तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूँ?
यह घर मैं 5 साल पहले ही इसे बेचना चाहता था। अगर यह वेन हवेली के पास न होता ताकि शू जियायन आराम करने आ सके तो मैं इसे बहुत पहले बेच चुका होता। क्या मुझे विश्वास नहीं होता? तुम कैसे हो सकते हो? मेरे लिए कोई भावना नहीं रखते? पहले शायद थी, अब सच में नहीं है। चूंकि तुम आई हो, चाबी वापस कर दो। अब से तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है यहाँ आने का, और मेरे सामने मत आना, और शू जियायन के सामने तो बिल्कुल नहीं। यह एक चेतावनी है, सूचना नहीं दे दो। वेनजुओ, क्या तुम सच में मुझे निकाल रहे हो? वेनजुओ, यह लानत आदमी अब भी अपनी उस पुरानी प्रेमिका को नहीं भूला। मर जाओ। अब तुमसे बात करूं तो मैं कुत्ती हूँ। शू जियायन, शू जियायन, शू जियायन, मुझे पता है तुम अंदर हो। दरवाजा खोलो। तू चला जा, मुझे तेरे बकवास बहाने नहीं सुनने। लिंक्सू ने तुझसे जो भी कहा वह सब झूठ है। तुझे मेरी बात सुननी चाहिए। क्या वह तुम दोनों के प्यार की निशानी नहीं है? और मुझे वहाँ ले गया घिनौना। वह विला अगर तेरे आराम के लिए नहीं होता मैंने बहुत पहले बेच दिया होता। पहले दरवाजा खोल। तूने क्या कहा? पहले दरवाजा खोल। वेनजुओ, तू क्या कर रहा है? मुझे तुझसे प्यार है। चला जा। शू जियायन, मुझे तुझसे प्यार है। मेरे सामने ये सब मत कर, मैंने अभी तक तुझे माफ नहीं किया। मुझे तुझसे प्यार है। जरूरी बात 3 बार कही जाती है। और चूमू। अरे, पहले नतीजा बता। तू और लिंक्सू कैसे हैं? क्या तुझे करना चाहिए? मुझे एक जवाब दे। देख, मैं चाबी वापस ले आया हूँ। वहाँ कोई मतलब नहीं। अगर तुझे पसंद नहीं तो मैं वह विला बेच दूंगा। हम फिर से एक नया लेंगे। तू विला क्यों खरीद रहा है? बिल्कुल, हमारा प्यार का घर। बकवास प्यार। तू मुझे पालने वाला है क्या? तू मेरी बहन से प्यार नहीं करता है ना? तू तो उससे नफरत करता है ना? गंदा दिमाग। शू जियायन, मुझे तू ऐसे ही पसंद है। जो करना है कर, तू जैसी है वैसी ठीक है। अगर तुझे सच में पसंद नहीं मैं यहाँ शिफ्ट हो सकता हूँ। तो तू बस मेरे साथ रहना चाहता है? यह मत सोच कि मुझे नहीं पता। तू बस मुझे बिस्तर पर लाना चाहता है। क्या वह प्यार की वजह से नहीं है ही तो तुझसे सेक्स करना चाहता हूँ? मरना चाहता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तू फिर से मुझे पटकने वाला है ना? बता, तू मुझसे क्या करवाना चाहती है? जा नहा ले। यहाँ? जल्दी कर, 1 मिनट में मैं अपना मन बदल दूंगी। ठीक है। नहीं गुजियान, तू पागल है क्या? तू मेरे पीछे क्यों लगा है? मेरी आंख। तुम लोग। वेनजुओ, तू हमारी जियायन को परेशान कर रहा है। फिर से काम बिगड़ गया। हम दोनों को एक विला खरीद लेना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या हाल है? हमेशा साथ क्यों रहते हो? वह पीछा करने वाला। वाह, नकली गर्लफ्रेंड। मैं अलग हूँ। मैं शू जियायन का हूँ असली बॉयफ्रेंड। बहुत प्यार का दीवाना है। हमारी सेक्रेटरी शू अब से सेक्रेटरी शू नहीं रहेंगी। तो क्या कहेंगे? प्रेसिडेंट की पत्नी। हाँ, प्रेसिडेंट की पत्नी। तो सेक्रेटरी शू, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सोचूंगी।